9 तारीख को रूस और यूक्रेन एम्बेसी जो भारत में स्थित है दिल्ली में, उनके खिलाफ हमारा आंदोलन होगा। मैं अभी जय भीम मूवी देख रहा था। उस अन्याय को मैं देखता हूँ, उस अन्याय को मैं महसूस करता हूँ और वहां से मैं ताकत लेता हूँ कि इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ सकें। जय भीम साथियों, मैं पंकज राज अम्बेडकर, आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यूक्रेन में हमारे छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ब्रांडिंग करने पर लगे हुए हैं। मैंने एक अपील की थी, लगातार 2 बार 3 बार की, कि प्रधानमंत्री जी ध्यान दे। वहाँ बच्चे पीने के पानी के लिए भी मोहताज, और जिस तरह के कष्ट का सामना उनको करना पड़ रहा है वो दुखद है। यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है, जबकि हम लोग युद्ध के खिलाफ हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग। लेकिन उनका युद्ध जिन कारणों से है वो 2 देशों का युद्ध है। उन दोनों देशों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य देश के स्टूडेंट को या आम आदमी को वहाँ परेशानी ना हो। और ये दोनों देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर उपस्थित हमारे भारत के छात्र छात्राओं को या किसी भी देश के जो छात्र छात्रा वहाँ पढ़ते हैं उनको वो सुरक्षित वहाँ से बाहर निकालें। ये दोनों देशों की जिम्मेदारी बनती है। हमारे 2 छात्रों की जान गई, एक को गोली लगी। इसलिए हमने तय किया है 9 तारीख को रूस और यूक्रेन एम्बेसी जो भारत में स्थित है दिल्ली में, उनके खिलाफ हमारा आंदोलन होगा, उनके एम्बेसियों के बाहर, ये बताने के लिए कि कैद किसे कहते हैं। हमारे बच्चे वहाँ कैद में और मुसीबत में हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये रूस की और यूक्रेन की जिम्मेदारी थी। और मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से तो क्या कहूँ, उनको तो चुनाव लड़ना है, उनके लिए चुनाव अहम है और सब चीज़ें बाद में। वो तो प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा नहीं रखते हैं। ऐसे क्रूशल समय में जब देश के बच्चों को जरूरत थी कि वो प्रधानमंत्री जी वहाँ मदद करें, तब प्रधानमंत्री जी अपनी चुनाव रैलियों में व्यस्त थे। और पूरी बीजेपी की सरकार भी, गृह मंत्री हो, फाइनेंस मिनिस्टर, सब लोग। दुखद है कि सिर्फ सत्ता के लालची लोगों को भारत के लोगों ने प्रधान संसद के लिए चुना, केंद्र में उनकी सरकार बनाई। और ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश के लोगों को जरूरत थी वहाँ के मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री घूम रहे थे बिहार और बंगाल प्रचार करते हुए कोरोना काल में। जनता इस बार जवाब देगी। और गोरखपुर में बाबा जी की विदाई तय है। मुझे तो खबर लगी है कि बाबा जी गोरखपुर पहुंच गए। जनता ने पहले उनको वहां पहुंचा दिया जहां उनको जाना था। मैं अभी जय भीम मूवी देख रहा था। मैं उस दर्द को, वो देखी मैंने कई बार, लेकिन मैं उस दर्द को, चाहे आर्टिकल 15 हो, चाहे वो जय भीम मूवी हो, या और इस तरह तीसरी आज़ादी हो, चाहे वो, इस तरह की सभी मूवी में बार बार देखता हूँ उस अन्याय को। उस अन्याय को मैं देखता हूँ, उस अन्याय को मैं महसूस करता हूँ और वहाँ से मैं ताकत लेता हूँ कि इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ सकें और इस अन्याय का खात्मा होना जरूरी है। मैं बहुत जल्द उसकी वो वीडियो, वो जो हिस्सा है उसका, वो दर्द भरा हिस्सा, वो पोस्ट करूँगा आपको अपने भी हमारे फेसबुक पेज पे, कि इस अन्याय को देखें और आप सीख लें कि अन्याय को रोकने के लिए शक्ति की जरूरत है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था में आज़ाद समाज पार्टी जरूरी है कि जब आज़ाद समाज पार्टी के जिम्मेदार लोग विधानसभा में होंगे तब जाके अन्याय रुकेगा और न्याय करने वाली सरकारों को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। इस माफियाशाही, इस सामंतवाद की जड़ें तभी कमजोर होगी जब मानवतावादी, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग सदन में पहुंचेंगे। तो मेरा पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से अपील है, लंबे समय तक आप लोग भरोसा करते रहे गलत तरह के लोगों पे, जिन लोगों ने विश्वासघात किया। मैं आपसे अपील करता हूं, चंद्रशेखर आजाद बहुजन आंदोलन को चलाने के लिए, बहुजन हटाए बहुजन सुखाए के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे मदद मांगता हूं। आप मुझे भरोसा दें काम करने का और मुझ पर विश्वास करें कि इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएं। बहुत कुछ सीखे हैं इस बार और रुकेंगे नहीं। 10 साल में इस देश में प्राइम मिनिस्टर बनाना ये तय कर लिया है। ये बच्चे जो यूक्रेन में फंसे वो अपने घरों पहुंचे, अपने घर पे अपने माँ बाप के बीच पहुंचे। और सरकार से फिर हमारी ये मांग रहेगी, क्योंकि पहले तो इतनी पीड़ा है वो लोग वहाँ सह रहे, इतने दर्द देख रहे हैं, अपने सामने मौत से आमना सामना कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री कोई बड़ा काम नहीं किए हैं जो रेस्क्यू भी करा रहे हैं। -डिग्री टेम्परेचर में बच्चे 40-40, 50-50, 400-400, 600 किलोमीटर दूर जाके वहाँ से रेस्क्यू हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री तो सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं। आप भी देश के लोगों सच जानिए, देश का सच क्या है।
आज बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि मेडिकल सुविधाएं हम पे अच्छी नहीं है, यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, अगर ऐसा होता तो इसके लिए फलानी पार्टी जिम्मेदार है। तो 8 साल से आप सरकार में आपने क्या किया? अगर आप 8 साल में कुछ बनाए होते तो ये हालात नहीं होती। और मैंने आज ही गाजियाबाद की एक खबर देखी दैनिक भास्कर पे। खबर है कि एक माँ ने बेबसी, लाचारी, गरीबी के कारण घुटने टेक दिए और अपने 3 बच्चों को जहर देके खुद भी उसने जहर खा लिया, और वो चारों लोग आज इस दुनिया में नहीं। ये दिया है डबल इंजन की 8 साल की सरकार और पहली सरकारों ने कि गरीब भूख से मर रहा है और कोई सुनवाई कहने वाला है। इस दर्द से मेरा रिश्ता है आपसे, और मैं दर्द खत्म चाहता हूं कि इस देश में खत्म हो जाए हर व्यक्ति के लिए। अगर यहाँ मुफ्त पढ़ाई होती तो बच्चे यूक्रेन वास्तविकता में नहीं जाते। हमें बदलना पड़ेगा, हम प्रयास करेंगे कि बदलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन है उसको भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए।